दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हरियाणा में भी बढ़ते केस पर दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को बंद करने के सवाल पर सीएम खट्टर ने कहा कि ऐसे कई कदम हैं जो पूर्व में कारगर साबित हुए हैं, लेकिन सीमा बंद करना इसका हल नहीं है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में भी प्रत्येक दिन बीते दिन से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को सीएम सम्मेलन में हिस्सा लिया और राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। वैक्सीन पर चल रहे विवाद को लेकर खट्टर ने कहा कि हमारे राज्य में वैक्सीन को लेकर कोई समस्या नहीं है। सीएम खट्टर ने कहा कि इस बार कोरोना की लहर घातक है, लेकिन स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा राज्य पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लॉकडाउन पर बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई भी उपाय नहीं है, इससे लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। वहीं खट्टर ने कहा कि जहां तक नाइट कर्फ्यू यानी कोरोना कर्फ्यू का सवाल है, तो इस पर आज हम लोग फैसला करेंगे। जो बड़े शहर हैं वहां हम कोरोना कर्फ्यू लागू कराएंगे। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह भी हरिद्वार पहुंचे हैं। वो भी संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई है। उसके बाद 7 बजे से आम लोगों को शाही स्नान करने की इजाजत है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने कहा कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आज चालान जारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे तो भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1333 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 182 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हर की पौड़ी पर रविवार को स्थलीय परीक्षण के दौरान 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रोहतक के चुलियाना गांव में विवाहिता का शव नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति विजेंद्र और उसकी मां दर्शना को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पुलिस पूछताछ में कबूल कर लिया है कि उन्होंने विजेंद्र की पत्नी अन्नू के सुसाइड करने के बाद उसके शव को फंदे से उतार कर नहर में फेंका था। वहीं पुलिस ने डिंगल गांव के पास दूसरे दिन JLN नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। गोताखोरों की टीम को नहर में उतारा गया, लेकिन रविवार देर शाम तक भी विवाहिता अन्नू की लाश पुलिस को बरामद नहीं हुई। अन्नू मूल रूप से असम की रहने वाली थी। वारदात से करीब 25 दिन पहले ही चुलियाना का विजेंद्र उसे ब्याह कर लाया था। पुलिस के अनुसार रिश्ता अन्नू की जींद में रहने वाली चचेरी बहन सुनीता ने कराया था। पुलिस को अभी सुनीता ने ही शिकायत दर्ज कराई। सुनीता ने बताया कि शादी के 1-2 दिन बाद ही विजेंद्र और उसकी मां दर्शना को अपनी बहू अन्नू को दहेज के लिए तंग करने लगे। शनिवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि अन्नू ने रात को ससुराल में फंदा लगाकर जान दे दी है। वहां पता चला कि अन्नू ने विजेंद्र और दर्शना के उकसावे पर सुसाइड किया था। विजेंद्र ने बताया कि अन्नू के सुसाइड करने के बाद उसने अपनी मां को बताया कि वो इस मामले में फंसने से बच सके अगर वो लाश को ठिकाने लगा दे। डिंगल के पास नहर में शव को फेंक दिया गया। दोनों ने प्लान बनाया कि कुछ दिनों के लिए आस पड़ोस को कह देंगे कि अन्नू असम चली गई है, बाद में लोगों को कह देंगे वो नहीं लौट रही।